ब्रिटेन की अजीब दास्तान, एक राष्ट्र बनने की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ब्राइट स्टडी में, जहां हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 पार्ट 13 ब्रिटेन की अजीब दास्तान, एक राष्ट्र बनने की कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य की शुरुआत 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन के नाम से कोई राष्ट्र नहीं था। उस समय ब्रिटेन के द्वीप समूह में अलग अलग समुदाय बसते थे। इंग्लैंड के लोग अंग्रेज कहलाते थे, वेल्स के लोग वेल्श, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉट और आयरलैंड के लोग आयरिश। हर समूह की अपनी संस्कृति और परंपराएं थी। लेकिन जब इंग्लैंड ने सत्ता और संपत्ति में बढ़त हासिल करनी शुरू की, तब उसने धीरे धीरे इन सभी पर नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। पहले इंग्लैंड ने अपनी आंग्ल पहचान को मजबूत किया और फिर इसे बाकी क्षेत्रों पर थोपने की कोशिश की। अब बात करते हैं 1688 की। इस साल आंग्ल संसद ने राजा से सत्ता छीन ली और खुद को सत्ता का केंद्र बना लिया। ये वही समय था जब इंग्लैंड ने राजनीतिक ताकत हासिल कर ली थी। अब इंग्लैंड ने इस ताकत का इस्तेमाल कर ब्रिटेन के बाकी हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरुआत होती है एक राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन और स्कॉटलैंड का एकीकरण। अब हम 1707 में पहुंचते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन। इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। लेकिन यह समझौता सिर्फ कागजों पर ही बराबरी का था। असल में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना दबदबा जमा लिया। स्कॉटलैंड की भाषा, परंपराएं और पोशाक को हाशिए पर डाल दिया गया। जो लोग इसका विरोध करते थे, उन्हें सख्त सजा दी गई। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को तो अपनी पारंपरिक पोशाक और भाषा तक छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब हम आते हैं आयरलैंड की ओर। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय रहते थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों का समर्थन किया और उन्हें कैथोलिकों पर हावी होने में मदद की। 1798 में वुल्फटोन के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजी नियंत्रण से आजादी पाना था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद आयरलैंड की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को कमजोर कर दिया गया। कैथोलिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ब्रिटिश राष्ट्र की पहचान को किस तरह से स्थापित किया गया। इसके लिए इंग्लैंड ने कुछ ठोस कदम उठाए। ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक को पूरे संघ में फैलाया गया। गॉड सेव अवर नोबल किंग राष्ट्रीय गान को प्रचारित किया गया। अंग्रेजी संस्कृति और भाषा को ही पूरे संघ में प्राथमिकता दी गई। धीरे धीरे स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड की पहचान अंग्रेजी पहचान के नीचे दबा दी गई। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।